नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। 3 नए नगर निगम बनाने की मंजूरी, मल्टीटास्क वर्करों को तोहफा, भर जाएंगे सैकड़ों पद। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शनिवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित की गई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने 3 नगर परिषदों को नगर निगमों में तथा 2 नगर पंचायतों को नगर परिषदों में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी गई है। वह इसके अलावा राज्य में 6 नई नगर पंचायतें बनाने की भी निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल करने को भी मंजूरी दी। कृषि मंडियां होंगी डिजिटल, मोबाइल ऐप पर मिलेगी अब हर तरह की जानकारी। हिमाचल प्रदेश की सभी मंडियां जल्द ही डिजिटल हो जाएंगी। मैं किसान बागवानों को मोबाइल ऐप पर हर जानकारी मिलेगी। मंडियों में फसलों के दामों की जानकारी के लिए मंडियों में फोन घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मोबाइल ऐप पर हर मंडी के रेट अपडेट रहेंगे। इतना ही नहीं, मंडियों में कितना माल पहुंचा, कितना ऑक्शन हुई और कितना बाहरी राज्यों की मंडी के लिए भेजा गया, इसका पूरा विवरण भी ऑनलाइन रखा जाएगा। मैं कृषि उपज विपणन बोर्ड और इसके अधीन चल रही एपीएमसी की मंडियों को हाईटेक करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में सचिव कृषि सी पालरासु ने कृषि उपज विपणन बोर्ड को डिजिटलाइजेशन पर काम शुरू करने का निर्देश दिया है। फार्मा उद्योग में भारी मांग, अब सेब के पल्प से पेक्टिन बनाएगा एचपीएमसी। जी हां, एचपीएमसी पहली बार सेब के पल्प यानी कि गुदा से पेक्टिन बनाएगा। इसके लिए 2 दिन में पराला में फूड प्रोसेसिंग प्लांट में ट्रायल होगा। फार्मा उद्योग में दवाइयों के निर्माण में पेक्टिन की भी भारी डिमांड है। इससे जहां फार्मा उद्योग की मांग पूरी होगी, वहीं एचपीएमसी का वेस्ट मटेरियल भी कम होगा। जूस जैम को गाढ़ा करने में भी पेक्टिन का प्रयोग होता है। पहले चरण में एचपीएमसी ने इसके लिए 200 टन सेब रख लिया है। पराला में पेक्टिन बनाने के लिए मशीनरी लगाई गई है। ट्रायल के लिए पुणे से तकनीशियनों की टीम आएगी। वह टीम मशीन चलाकर पेक्टिन बनाकर दिखाएगी। विभाग के निर्देश, खाद्य आपूर्ति निगम 15 दिन में उपलब्ध कराएगा सस्ता राशन। जी हां, हिमाचल के राशन कार्ड उपभोक्ता को डिपो में तेल और दालें न मिलने पर खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सख्ती दिखाई है। खाद्य आपूर्ति निगम अधिकारियों को 15 दिन के भीतर डिपो में तेल और दालें उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से उपभोक्ताओं को डिपोओं से शादी और अन्य समारोह के लिए तेल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। इस मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इस मसले पर बैठक बुलाई है। कौशल विकास निगम में 30 जिला समन्वयकों JOAIT सर्वेयर की सेवाएं खत्म। जी हां, राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स आधार पर कार्यरत 80 चालकों की छुट्टी करने के बाद अब कौशल विकास निगम ने भी 30 कर्मियों की सेवाओं को समाप्त कर दिया है। निगम प्रबंधन ने 30 जिला समन्वयकों JOAIT और फील्ड सर्वेयर की सेवाएं समाप्त कर दी है। इनमें से कुछ 2 तो कुछ 3 साल से सेवाएं दे रहे थे। आउटसोर्स पर नियुक्ति इन कर्मचारियों की 30 नवंबर के बाद सेवाएं नहीं लेने का फैसला लेने के संदर्भ में पत्र जारी हुआ है। खुशखबरी, वैष्णो देवी और हरिद्वार जाना हुआ आसान, HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 ई बसें। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम के बेड़े में जल्द ही 327 इलेक्ट्रिक बसें शामिल होंगी। 26 नवंबर को होने वाली निदेशक मंडल की बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। पिछले लंबे समय से इन बसों के खरीद की प्रक्रिया चली हुई है, जो अब आखिरी दौर में है। निगम प्रबंधन ने जिन कंपनियों को चयनित किया है उनके साथ बैठक यानी कि नेगोशिएशन को लेकर बैठक चल रही है। निगम प्रबंधन रेट कम करवाना चाहता है। हालांकि टेंडर में जो रेट कंपनियों ने दिया है वह फाइनल है, मगर इससे भी कम कीमत में बस मिले तो इसके लिए प्रयास निगम के अधिकारी कर रहे हैं। HRTC के प्रबंध निदेशक ने संबंधित कंपनी से इस सिलसिले में चर्चा की है। अभी बातचीत का दौर चल रहा है, जिसके तुरंत बाद ही काम सौंप दिया जाएगा। हिमाचल कैबिनेट के फैसले, विधवाओं को घर बनाने के लिए मिलेंगे 3 लाख बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड। हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने बड़े फैसले लिए। मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने 3 नए नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी को बनाने की मंजूरी दी। साथ ही 2 नए नगर परिषद और 6 नई नगर पंचायतों के गठन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। यही नहीं, लोक निर्माण विभाग के मल्टीटास्क वर्कर के मानदेय को 500 रुपये बढ़ाए जाने और 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। विधवा, एकल एवं विकलांग महिलाओं को घर बनाने को 3 लाख रुपये दिए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
अब पीके टैक्स लगाने की तैयारी में सुक्कू सरकार, जानिए किसे झेलना होगा इसका बोझ। हिमाचल प्रदेश को अगले 3 वर्षों में आत्मनिर्भर बनाने का दावा करने वाली सुक्कू सरकार संसाधन जुटाने की कवायद में जुटी हुई है। व्यवस्था परिवर्तन का नारा बुलंद करने वाली सुक्कू सरकार अब एक अनूठा टैक्स लगाने जा रही है। मैं इससे शराबियों को झटका लगने वाला है। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्कू के नेतृत्व वाली सरकार हिमाचल प्रदेश में एक नया सेस यानी कि उपकर लगाने वाली है, जिसका नाम पीके यानी कि प्राकृतिक खेती सेस होगा। इस टैक्स के लगने से शराब के शौकीनों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। प्रभु के दर्शन के लिए मर्यादित वस्त्र पहनकर आए हनुमान भक्त शिमला में जाखू मंदिर में लगाई जाएंगी वोट। सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। मूर्ति पूजन के लिए भक्तों में मंदिर जाकर पूजन की परंपरा है। बदलते वक्त के साथ आम लोगों के पहनावे में भी बदलाव आया है। मैं कई बार यहाँ भी देखा गया है कि लोग मंदिरों में भी अमर्यादित वस्त्र पहनकर प्रवेश कर लेते हैं। यह हमेशा से ही चिंता के साथ बहस का भी विषय रहा है। इस बीच फैसला लिया गया कि अब भगवान हनुमान को समर्पित जाखू मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले भक्त मर्यादित वस्त्र पहनकर ही प्रवेश करें। इससे संबंधित बोर्ड भी मंदिरों में लगाए जाएंगे। में जानकारी है कि जिला प्रशासन की देखरेख में मंगलवार को यह अपील बोर्ड जाखू मंदिर में लगाए जा सकते हैं। एमसी आयुक्त कोर्ट ने संजुली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों पर मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की संजुली मस्जिद की निचली 2 मंजिलों को लेकर भी नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। शनिवार को आयुक्त कोर्ट में इस मामले पर हुई सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी को इस पर जवाब यानी कि रिप्लाई फाइल देने के आदेश दिए। आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद के ऊपर 3 मंजिलों को अवैध मानते हुए पिछले महीने ही इन्हें गिराने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद मौके पर अवैध निर्माण गिराने का काम भी जारी है। 2 महीने के भीतर यह निर्माण गिराने के आदेश दिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होनी थी, लेकिन हाल ही में प्रदेश हाईकोर्ट ने नगर निगम के आदेश दिए थे कि जल्द इस मामले का निपटारा किया जाए। इन आदेशों के बाद आयुक्त कोर्ट ने नवंबर में ही इस मामले पर दोबारा सुनवाई की है। अब मस्जिद की निचली 2 मंजिलों पर सुनवाई हो रही है। इन 2 मंजिलों को मस्जिद कमेटी पुराना ढांचा बता चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर कंगना रनौत का बयान, बोली यह एकता के लिए आह्वान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बटोगे तो कटोगे नारे पर हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा, यह एकता के लिए आह्वान है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक हैं तब तक नेक हैं। अगर हम बटेंगे तो कटेंगे, यह हर इंसान समझता है। परिवार में भी हम यही कहते हैं कि परिवार साथ में होना चाहिए, देश साथ में होना चाहिए। अगर हम साथ हैं तो सुरक्षित हैं। हमारी पार्टी सनातनी पार्टी है। हमारी पार्टी पीओके को भी साथ लेना चाहती है और विपक्षी की बांटने की साजिश नाकाम हो रही है। विपक्ष का खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाला हाल है। बता दें, कंगना रनौत विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए इन दिनों महाराष्ट्र में है। इस दौरान उन्होंने शनिवार को नागपुर में पत्रकारों के सवालों के जवाब में यह बातें कही। नरवाना में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप शुरू, हवा में करतब दिखाएंगे 13 देशों के प्रतिभागी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते नरवाना में शनिवार को पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप 2024 शुरू हुआ। यह प्रतियोगिता 16 से 20 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए भारत समेत 13 देशों के 107 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है। मैं इनमें नेपाल, यूएसए, मैक्सिको, चीन, फ्रांस आदि देशों के प्रतिभागी शामिल हैं। पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप का आयोजन एडवेंचर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश और नरवाना एडवेंचर क्लब की ओर से किया जा रहा है। मैं कांगड़ा जिले में हफ्ते के भीतर एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप के रूप में दूसरा बड़ा आयोजन हो रहा है। बता दें कि 9 नवंबर को बीड़ बिलिंग घाटी में पैराग्लाइडिंग विश्व कप का समापन हुआ था। मैं इसमें कई देशों के प्रतिभागियों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। मैं हफ्ते के अंदर विश्व स्तरीय दूसरे आयोजन से जिले में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। नियमित करने की मांग को लेकर कंप्यूटर शिक्षक संघ प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को अध्यक्ष सुमन ठाकुर के नेतृत्व में यहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की तथा उन्हें अपनी सेवाओं को नियमित करने सहित विभिन्न मांगों से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार विधि विभाग की राय लेने के बाद उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी तथा उनके हितों को ध्यान में रखते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी। महिला आयोग में शिकायत लेने की गारंटी 2 साल से सुनवाई तक नहीं। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग में इस समय शिकायत लेने की तो गारंटी है, लेकिन सुनवाई की नहीं। जी हाँ, कारण यह है कि करीब 2 साल से महिला आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद खाली हैं। इसके कारण 2 साल से इसकी बेंच ही नहीं लगी है। ऐसे में यहाँ आने वाली महिलाओं से शिकायत तो ली जा रही है, लेकिन उन पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। मैं घरेलू हिंसा प्रताड़ना से परेशान महिलाएं आयोग के दफ्तर के चक्कर काट रही हैं। मैं पिछले 2 साल में आयोग के पास 1300 से ज़्यादा महिलाएं अपनी शिकायतें
दर्ज करवा चुकी है। मैं टूटी कंडी क्रॉसिंग स्थित एमसी पार्किंग की चौथी मंजिल में प्रदेश महिला आयोग का कार्यालय चल रहा है। यहाँ दिसंबर 2022 से अध्यक्ष पद का खाली होने से अदालत नहीं लग पाई है। भानुपल्ली से अगले सप्ताह शुरू होगा ट्रैक बिछाने का काम। जी हां, भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन का ट्रैक थलू तक मार्च 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। इस 7.6 किलोमीटर ट्रैक लिंकिंग का काम कंपनी अगले सप्ताह शुरू करेगी। इसके निर्माण के लिए रेल, स्टील, स्लीपर, ट्रैक ब्लास्ट, गिट्टी जगह जगह जमा कर दी गई है। में खास बात यह है कि ट्रैक बिछाने के लिए छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात संयंत्र से पटरी पहुंच गई है। में थलू से आगे पहाड़पुर तक ट्रैक बिछाने में अभी समय लगेगा। में कारण यह है कि थलू से आगे अभी कई जगह पर पुलों का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। हाईकोर्ट ने दिए विस्तारीकरण की जरूरी अनुमतियों पर अनुपूरक हलफनामा दायर करने के आदेश। जी हां, गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए आवश्यक अनुमतियों लेने की अनुपालना पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को अनुपूरक हलफनामा दायर करने के आदेश दिए हैं। सरकार इस हवाई अड्डे को हर हाल में पूरा करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने महाधिवक्ता की ओर से 7 दिसंबर 2023 में दिए गए बयान को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया है, जिस पर उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिए हैं कि मामले की सुनवाई न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने की। सरकार आनंद फानन में सभी नियमों को दरकिनार कर इस हवाई अड्डे का विस्तारीकरण करना चाहती है। सरकार ने इसे बनाने से पहले डीजीओ सिविल एविएशन की अनुमति भी नहीं ली है, जो अनिवार्य होती है। अदालत में सरकार की ओर से दायर आवेदन में कहा है कि गगल एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए हमने पहले ही सभी विभागों से जरूरी अनुमतियां ले ली है। इस पर अदालत ने सरकार को अगली सुनवाई के दौरान अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की आगामी सुनवाई 25 नवंबर को होगी। 20 सत्र में ऊना आईटीआई से 3 ट्रेड के ग्रेड शिफ्ट भड़के छात्रों ने दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां, ऊना जिला मुख्यालय के आईएसबीटी के समीप स्थित आईटीआई परिसर से 3 ट्रेड्स के छात्रों को 20 सत्र ग्रेड शिफ्ट करने के मामले पर तनाव बढ़ता जा रहा है। मैं शनिवार को महर्षि वाल्मीकि गुरु रविदास यूथ एकता सभा द्वारा छात्रों के समर्थन में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, भर जाएंगे 439 पद, सुक्खू कैबिनेट ने लगाई मुहर। हिमाचल में युवाओं के लिए भी खुशखबरी है। प्रदेश के विभिन्न विभागों में 439 करीब पद सृजित करने के साथ भरने की मंजूरी दी गई है। इसमें डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद, सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में एक नई पुलिस चौकी खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 7 पदों के सृजन और भरने को मंजूरी दी है। इसी तरह से मत्स्य विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। सुक्खू सरकार में भरा जाना है एक मंत्री पद, इस विधायक का नाम सबसे आगे। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार में अभी एक मंत्री पद भरा जाना है। कुर्सी जाने के बाद 6 पूर्व सीपीएस भी इस रेस में प्रमुखता से शामिल हो गए। ऐसे में माना जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन साधने की सियासी कसरत हुई तो यहाँ कुल्लू सदर के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की लॉटरी लग सकती है। वह इस दौड़ में फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। बिना चीट के 1 मिनट भी बोल नहीं सकते राहुल गांधी, पीएम मोदी बिना पेपर देखे तो घंटों भाषण देते हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत शनिवार को महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के सिलसिले में नागपुर पहुंची। यहां उन्होंने रोड शो में भाग लिया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। मैं सांसद कंगना रनौत ने यहां राहुल गांधी पर एक बार फिर जमकर हमला बोला। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को महाराष्ट्र के चंद्रपुर में प्रधानमंत्री मोदी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की है। राहुल गांधी ने कहा, मोदी जी की याददाश्त कमजोर हो रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति को भी भूलने की बीमारी है। लाहौल स्पीति में ब्लैक आइस का खतरा, पुलिस प्रशासन ने जारी की है एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में बारिश न होने के चलते सूखे की स्थिति बनी हुई है। वहीं ऊपरी इलाकों में भी अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में शीत मरुस्थल के नाम से प्रसिद्ध लाहौल स्पीति जिला में भी ब्लैक आइस का खतरा बढ़ गया। ब्लैक आइस के खतरे को देखते हुए लाहौल स्पीति पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। इसके अलावा सैलानियों से भी आग्रह किया है कि वह सुबह और शाम के समय घाटी की सड़कों पर सफर न करें। कसोल में चला प्रशासन का डंडा, 45 होटल, गेस्ट हाउस और होम स्टे बंद। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी के कसोल में प्रशासन ने अवैध रूप से होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि कसोल में 45 पर्यटन इकाइयां रजिस्टर नहीं है। ऐसे में इन सभी इकाइयों को बंद कर दिया गया और सभी इकाइयों के संचालकों को नोटिस जारी किया गया ताकि वे समय पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करें, वरना
जहां आगामी समय में उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सीपीएस मामले पर हिमाचल में सियासी घमासान, मंत्री यादवेंद्र गोमा और सांसद हर्ष महाजन ने ये कहा। जम्मू के संसदीय सचिवों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। शनिवार को जारी प्रेस बयान में आयुष मंत्री यादवेंद्र गोमा ने कहा कि प्रदेश के भाजपा नेताओं को भ्रामक बयानबाजी करने का संक्रमण हो गया। वे देश में जगह जगह घूमकर हिमाचल की छवि को खराब करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। गोमा ने कहा कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल लगभग 1600 किलोमीटर दूर जाकर झारखंड में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने डॉक्टर बिंदल से पूछा कि वह बताए कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटाया क्यों गया था। ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें संगठन और सरकार दोनों जगह दरकिनार किया गया। मैं आयुष मंत्री ने कहा कि डॉक्टर बिंदल को यह समझना चाहिए कि देश भर में देवभूमि हिमाचल की छवि स्वच्छ, ईमानदार और सशक्त राज्य की है। कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप, मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में पुलिस थाना नादौन के तहत एक सरकारी कॉलेज के सहायक प्रोफेसर पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का मामला दर्ज किया गया। छात्रा ने आरोप लगाया है कि सहायक प्रोफेसर ने प्रैक्टिकल के दौरान उससे छेड़छाड़ की। कॉलेज प्राचार्य ने मामले को गंभीरता से लेते हुए महाविद्यालय के वुमेन सेल और अनुशासन कमेटी से पूरी जानकारी लेकर इसकी सूचना पुलिस थाना नादौन को दे दी है। प्राचार्य ने कहा कि वीरवार को जब छात्रा प्रैक्टिकल दे रही थी तो उसी दौरान सहायक प्रोफेसर ने छात्रा से छेड़छाड़ की हरकत की। क्लास में पढ़ाते वक्त टीचर को आया हार्ट अटैक, हुई मौत। जोगिंद्रनगर आईटीआई में इंस्ट्रक्टर पद पर तैनात मूलराज उम्र 43 वर्ष की आईटीआई परिसर में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वही हुआ यूं कि मूलराज आईटीआई में शनिवार को क्लास ले रहे थे। इसी दौरान वह अचानक अचेत होकर गिर गए। में आईटीआई स्टाफ उन्हें तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हिमाचल को बदनाम करने की साजिश रच रही भाजपा। हरियाणा के बाद अब झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में भी हिमाचल को मुद्दा बनाया गया। विपक्षी दल भाजपा के नेता लगातार दूसरे राज्यों में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, अनुराग ठाकुर व भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पर पलटवार किया है और कहा है कि वह दूसरे राज्यों में जाकर हिमाचल को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। यहाँ मीडिया से बातचीत करते हुए नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता दूसरे राज्यों में जाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां कांग्रेस की सरकार ने कोई गारंटी पूरी नहीं की। मर्चेंट नेवी में नौकरी के नाम पर ठगी, धर्मपुर के युवक को बनाए शिकार, फर्जी वीजा थमाया। पुलिस थाना धर्मपुर के अंतर्गत मर्चेंट नेवी में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ है। सुशील कुमार निवासी धर्मपुर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि इसका बेटा मर्चेंट नेवी में नौकरी पाने के लिए एक कंपनी से संपर्क करने पर अशोक नामक व्यक्ति के संपर्क में आया था, जो पहले से ही मर्चेंट नेवी में नौकरी करता है। उसने इसके बेटे को विश्वास दिलाया कि वह कंपनी के माध्यम से मैसर्स अर्थ ओशन शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड में उसे नौकरी दिला देगा, जिसके लिए इसके बेटे का सीडीसी और पासपोर्ट कुरियर के माध्यम से मैसर्स नॉर्थ लेक नेविगेशन मरीन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ठाणे मुंबई को देने के लिए कहा गया था। बीते 1 जुलाई 2024 को इसके बेटे का वीजा, जो केवल 96 घंटे के लिए था, जारी किया गया और कंपनी सेल्टर मरीन सर्विस से FZC शारजा UAE के अनुबंध की एक प्रति व एक और वीजा भी जारी किया गया, जो बाद में फर्जी निकला। जयराम की मांग, पूरे प्रदेश में मिले आपदा का संशोधित पैकेज। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सभी आपदा प्रभावितों को विशेष पैकेज के तहत एक समान राहत राशि वितरित की जाए। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने का फैसला सरकार द्वारा बहुत देर से किया गया, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाले फंड एडवांस ही दे चुकी थी। हादसे के बाद ही हमने मांग की थी कि सामान्य मदद से कुछ नहीं होने वाला है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया। इस आपदा के जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार प्रदेश में इस मानसून में हुई भीषण तबाही पर आपदा के प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत ही मदद करें। जर्मन मेडिकल एक्सपोर्ट ग्रुप हिमाचल में क्लस्टर बनाने को तैयार। जर्मनी के डसेल्डॉर्फ शहर में आयोजित मेडिकल एक्सपो मेडिका 2024 में जर्मनी का मेडिकल एक्सपोर्ट ग्रुप हिमाचल में मेडिकल टेक्नोलॉजी क्लस्टर बनाने को तैयार हो गया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान की अध्यक्षता में हिमाचल से गए मंत्री प्रतिनिधिमंडल के साथ जर्मन मेडिकल एक्सपोर्ट ग्रुप के अध्यक्ष फ्रेड हेलेम
किंगेनबर्ग ने यह इच्छा जताई। उद्योग मंत्री ने उन्हें हिमाचल आने का न्योता दिया। इस मेडिकल एक्सपो में हिमाचल से गए दल ने जापान, कोरिया, इजराइल, ताइवान, तुर्की और फ्रांस के डेलीगेशन के साथ मुलाकात की है। इन मुलाकातों में उद्योग मंत्री ने हिमाचल में स्थापित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क और बल्क ड्रग पार्क में निवेश की संभावनाओं को पर चर्चा की और इन देशों के प्रतिनिधियों को द्विपक्षीय मुलाकात के लिए दिल्ली या शिमला आमंत्रित किया। पर्यटन निगम के पैसों पर सरकारी विभागों की कुंडली। जी हां, पर्यटन निगम के होटलों की सरकारी विभागों ने लाखों की राशि पर कुंडली मारी है। अब पर्यटन निगम की ओर से इन सभी सरकारी विभागों को इस राशि की अदायगी को लेकर आग्रह पत्र भेजे हैं। एक सप्ताह के भीतर इस राशि की अदायगी करने को लेकर निर्देश दिए गए। मैं डीसी ऑफिस हमीरपुर, एम्स बिलासपुर, डीसी ऑफिस कुल्लू, डीसी ऑफिस बिलासपुर जैसे नामी संस्थाओं के पास भी पर्यटन निगम होटलों की राशि फंसी हुई है। लेकिन अब इस राशि को एकत्रित करने को लेकर पर्यटन निगम ने सख्त रवैया अपनाया है ताकि पहले से ही घाटे की मार झेल रहे पर्यटन निगम को कुछ राहत मिल सके। हिमाचल में पहले से ही पर्यटन निगम के होटल घाटे में चल रहे हैं। पर्यटन निगम की ओर से इन होटल्स को घाटे से उबारने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी विभागों के पास फंसी लाखों की राशि फंसी हुई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।